हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो हिंदी साहित्य की सगुण भक्ति धारा की पार्ट 4 है, जिसमें हम तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने का रामचरितमानस लिखा गया है, कौन सी पद्धति में लिखा गया है? गीत पद्धति में, बरवै छंद पद्धति में, छप्पे और कवित पद्धति में, या दोहा चौपाई छंद पद्धति में? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो लिखी गई है हमारी दोहा चौपाई छंद पद्धति में, जो कि एक प्रबंध काव्य है जिसको हम महाकाव्य बोलते हैं। इसमें 7 कांड, 1074 दोहे और सोरठे हैं और इसकी रचना हुई थी संवत 1631 ईस्वी 1574 में। और शुरू कहाँ हुआ था? अयोध्या में प्रारंभ हुआ था। और इसके बाद हमको याद रखना है कि ये इसमें पूरे होने में 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। गीत पद्धति में जो है वो तुलसीदास जी ने गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना की। और बरवै छंद में तुलसीदास जी ने बरवै रामायण लिखी और छप्पै और कवित पद्धति में कवितावली की रचना की गई है। और भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ, इस पंक्ति का संबंध किससे है? सूरदास से, मीराबाई से, कबीरदास से या तुलसीदास से? तो लाज न आवत आपको दौरे आए हो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी से कही गई थी। और किसने कही थी? उनकी पत्नी रत्नावली ने। जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल होकर ससुराल पहुंचे थे, तब रत्नावली जी ने उनको धिक्कारते हुए ये पंक्तियां कही थी कि लाज ना आवत आपको दौरे आए हो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी। इसके बाद आपको इसमें से देखना है कि मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री है और इन्होंने नरसी जी का मायरा और गीत गोविंद की टीका लिखी थी। सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा की कवि है और इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है और इनकी रचनाओं का संग्रह हमको मिलता है बीजक में। और बीजक का संग्रह किसने किया था? धर्मदास जी ने, जो इनके शिष्य थे। और बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल या कवितावली? तो तुलसीदास जी ने जो रचना की थी सूरदास जी के अनुकरण पर, उस रचना का नाम है गीतावली। गीतावली नाम है। सूर सागर जो गीति काव्य परंपरा में लिखा गया था सूरदास जी के द्वारा, इसी के अनुकरण पर तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और एक गीति काव्य है। दोहावली जो है ये ब्रज भाषा और अवधी के मिश्रण में लिखा गया है। 573 दोहों का संग्रह है और इसमें नीति, भक्ति और राम महिमा के आपको दोहे मिलेंगे। जानकी मंगल जो है वो राम और सीता के विवाह के अवसर पर लिखे गए सोहर और मंगल छंदों का अवधी भाषा में रचित काव्य है। और कवितावली जो है वो कवित और सवैया शैली में ब्रज भाषा में रचित है, जिसमें राम कथा का वर्णन आपको 7 कांडों में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, रामानंद या रामानुज। तो आरती कीजिए हनुमान लला की ये जो रचना है ये आपको मिलेंगी रामानंद जी की रचना। तो रामानंद जी जो है वो हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है, और ये उत्तर भारत में राम भक्ति धारा के प्रमुख प्रचारक थे, जिसमें हमने सुना है ना, भक्ति द्राविण उपजय लाए रामानंद। तो ये उत्तर भारत में राम भक्ति धारा के प्रमुख प्रचारक थे। नाभादास जी जो है वो रामानंद परंपरा के प्रसिद्ध भक्त कवि थे, जिन्होंने 1585 के आसपास कवियों के जीवन चरित्र पर आधारित प्रसिद्ध भक्त ग्रंथ भक्तमाल की रचना की। तुलसीदास जी जो थे वो हनुमान जी की स्तुति में हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा जैसी रचना की। रामानुजाचार्य जो है उनका नाम रामानुज है, जो दक्षिण भारत के वैष्णव आचार्य थे और इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं कौन है? हनुमान है, भरत है, कैकेयी है या लक्ष्मण है? तो सुंदरकांड जो है आपका रामचरितमानस का 5वां कांड है। रामचरितमानस की भाषा आपको याद रखना है कि रामचरितमानस जो है वो एक प्रबंध काव्य है, जो महाकाव्य है। और इसका सुंदरकांड में आपको क्या मिलेगा? मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्त
शक्ति का कांड कहा गया है। इसमें हनुमान जी जब लंका जाते हैं, सीता माता की खोज करते हैं, लंका दहन और समुद्र पार करने के पराक्रम का वर्णन है। तो सुंदरकांड का प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी है, जिनके मुख्य केंद्र ही हनुमान जी है। भरत जो है वो अयोध्या कांड के केंद्र बिंदु है, जहाँ भरत मिलाप और भरत राम संवाद मिलेगा। कैकेयी का संबंध जो मिलेगा हमको अयोध्या कांड में राजा दशरथ से जो 2 वरदान मांगने की घटना है उससे मिलता है। और लक्ष्मण जी का आपको मिलेगा लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो बालकांड में है, और लंका कांड में लक्ष्मण शक्ति लगने का प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? तो रामचरितमानस हम सब जानते हैं कि इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, श्री राम का जीवन चरित्र का वर्णन है। और इसकी जो भाषा है, ये भाषा आपको मिलेगी अवधी भाषा। ये अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। और ये जो भाषा है वो साहित्यिक अवधी है। जैसे जायसी जी ने जो पद्मावत की रचना की थी वो ठेठ अवधी में की थी, और रामचरितमानस की भाषा जो है वो साहित्यिक अवधी है। भोजपुरी जो मिलेगी वो आपको कबीर की सदुक्कड़ी भाषा में मिलेगी, और भिखारी ठाकुर की भाषा में मिलेगी। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ब्रज भाषा जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली में मिलेगी। और मैथिली जो है वो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि जो हम जानते हैं विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, उनकी भाषा है, जिन्होंने पदावली की रचना की थी मैथिल भाषा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कब लिखा? 1929 में। ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, कब की? 1631 में। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, ये कब हुआ था? 1935 में। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, वो 1943 में। तो इसमें से आपको बताना है कि कालक्रम अनुसार सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले तो रामचरितमानस की रचना आएगी, तो दूसरा सबसे पहले आएगा। तो दूसरा सबसे पहले आपका किस में दिया है? बी और सी में दिया है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। अब रामचरितमानस की रचना के बाद क्या आ जाएगा? ये जो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? हिंदी साहित्य का इतिहास। नहीं नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1929 में है ना। सबसे लास्ट में आएगा कामायनी की रचना। तो कामायनी की रचना है 1943। तो कामायनी वाला सबसे लास्ट में किसमें है? चौथा नंबर, बी नंबर में आपका, बी नंबर में है ना। कामायनी की रचना 1943, तो बी नंबर आपका 2 1 3 4, ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक बार तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये सबसे पहले हो जाएगा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये हो जाएगा। फिर अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, इसको लेंगे। और लास्ट में आ जाएगा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, तो ये 1943 में। तो 2 1 4 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित की स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई, सुगम आना नान अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। और तर्क है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति निहांत कठिन है। तो आपको बताना है कि ये स्थापना आपको तुलसी के मत में है, और इसका जो तर्क दिया गया है क्या वो सही है। तो क्या सही है क्या गलत है? तो हमने देखा था कि तुलसीदास जी ने क्या किया था, सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय बिठाने का प्रयास किया था, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो उन्होंने कठिन नहीं कहा था, इसीलिए तर्क जो है गलत है। पर जो उनका मत दिया हुआ निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि भ्रम होय। तो ये सुनी मुनि भ्रम होय में उन्होंने बोला था कि सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। और उनके बीच समन्वय का स्थापना की थी, इसलिए इनको समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। तो तर्क गलत है, स्थापना सही है। तो ए सही है, आर गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नंददास?
तो हमने इसको अभी पढ़ा हुआ है कि वैराग्य संदीपनी जो है वो तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा था, तो ये रचना हो जाएगी तुलसीदास जी की। ये ब्रज भाषा में रचित है, जिसमें दोहा, सोरठा और चौपाई छंद का प्रयोग करके शांत रस और वैराग्य के लक्षण का वर्णन किया गया है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं कि सूरदास जी की जो रचना है उसमें सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी है। कबीरदास जी की रचना आपको मिलेंगी बीजक में, जिसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। और नंददास जी जो है वो अष्टछाप के कवि है, जिनकी रचना रास पंचाध्याय और भंवर गीत और रुक्मणी है। अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ जी ने, जिसमें विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे। उसके सबसे वरिष्ठ कवि थे कुंभनदास और सबसे कनिष्ठ, सबसे जूनियर कवि जो थे वो नंददास जी थे। और नंददास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था और कवि जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल या रामाज्ञा प्रश्न। तो तुलसीदास जी की जिस रचना में आपको संत महंतों के लक्षण मिलेंगे उसका नाम है वैराग्य संदीपनी, जिसमें आपको संत महंतों के स्वरूप, स्वभाव और वैराग्य के लक्षणों का वर्णन मिलेगा। जानकी मंगल जो है इसमें श्री राम जी और सीता जी के विवाह का वर्णन है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें गीत मिलेंगे आपको सोहर और विवाह के गीत। और उसके बाद है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, जिसमें अवधी भाषा के मंगल और सोहर गीत मिलेंगे। और रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ये आपका ज्योतिष ग्रंथ है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर शगुन अपशगुन विचारने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली। तो इसको तो हम देख के बता सकते हैं कि रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली तुलसीदास जी की है और रामचंद्रिका उनकी है नहीं। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास जी की है, जो रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। और रामचंद्रिका के बारे में हमको याद रखना है कि इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रामचरितमानस तो हम जानते हैं तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी अवधि है? साहित्यिक अवधि है। और गीतावली और कवितावली जो है ये आपकी ब्रज भाषा में मिलेगी और गीतावली जो है वो सूरदास के अनुकरण पर लिखी थी। नेक्स्ट है कुली कटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भया। ये पंक्ति किसकी है? नाभादास, सूरदास, कबीरदास या नंददास। तो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयौ, ये जो है आपको छप्पै छभक्ति के जो भक्तमाल के रचयिता है नाभादास जी, उन्होंने अपने ग्रंथ भक्तमाल में तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहकर सम्मानित किया और उनकी ये पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभादास। तो यहाँ से हमको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं? कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयौ, ये रचना है नाभादास जी की। कौन सी रचना से ली गई है? ली गई है आपकी भक्तमाल से। इन्होंने तुलसीदास जी को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि। ठीक है, तो सूरदास जी जो जानते हैं, सूरदास जी तो सगुण भक्ति धारा के कवि है, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है और नंददास जो है अष्टछाप के जड़िया कवि के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए, गोद गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी या सासुत होए। इस पंक्तियों के संदर्भ में सही युग्म क्या है? पहली पंक्ति तुलसीदास की है, दूसरी रहीम की है, पहली रहीम की है, दूसरी तुलसीदास की है, दोनों तुलसीदास की है, दोनों रहीम की है। तो सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती हस होए, ये जो है तुलसीदास जी ने रहीम दास जी को लिख के भेजी थी और रहीम दास जी ने फिर जवाब दिया था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होए। तो उन्होंने तुलसीदास जी के प्रति अपना आदर व्यक्त किया था। तो पहली जो है वो तुलसीदास जी की है और दूसरी जो है वो रहीम दास जी की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि तुलसीदास और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो समकालीन और गहरे मित्र थे और उनकी प्रमुख रचनाएं बरवे नायिका और मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी मिलेगी। अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के कार्यकाल में थे। नेक्स्ट है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद, नरहरियानंद, शेष सनातन या राघवेंद्र। तो स्वामी तुलसीदास जी ने जो दीक्षा ली थी वो ली थी नरहरि दास या स्वामी नरहरि आनंद से। तो उनको तुलसीदास जी को इन्होंने राम कथा सुनाई थी। तो तुलसीदास के गुरु का नाम हो जाएगा नरहरियानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद जो है ये कबीरदास, रविदास और पद्मावती के गुरु थे। शेष सनातन जो है ये तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु थे, जिन्होंने उनको वेद पुराण और शास्त्रों का ज्ञान दिया था। और राघवेंद्र जो है वो रामानुजाचार्य संप्रदाय से आते हैं।
लेकिन ये तुलसीदास के गुरु नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नारी अपावन प्रभु पावन रावण रिपु जन सुखदाई। रामचरितमानस में उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? अहल्या, शबरी, तारा या मंदोदरी? तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। ये चौपाई जो मिलेगी आपको बालकांड में मिलेगी। तो बालकांड में जब श्री राम के चरण स्पर्श से ऋषि पत्नी अहल्या का उद्धार होता है, तब वो गद्द होकर श्री राम की स्तुति करते हुए खुद को अपावन नारी और प्रभु राम को जग पावन कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहल्या। शबरी जो है ये आपको अरण्य कांड में मिलेगी, जिन्होंने श्री राम जी को अपने जूठे बेर खिलाए थे, ठीक है, और नवदा भक्ति का उपदेश प्राप्त किया था। तारा जो मिलेंगी वो किष्किंधा कांड में मिलेगी, ये सुग्रीव जी की पत्नी और बाली की रानी तारा श्री राम की महिमा का बखान करती है। और उसके बाद मंदोदरी जो है वो रावण की पत्नी मंदोदरी है, जो आपको लंका कांड में मिलेंगी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा, चौपाई, बरवे शैली, मसनवी शैली या उपयुक्त सभी? तो हम जानते हैं कि रामचरितमानस जो लिखी गई है वो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, जिसको कड़वक शैली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको क्या मिलेंगे? दोहा सोरठा का प्रबंध काव्य है ये। बरवै शैली जो है उसमें बरवै रामायण की रचना हुई है। मसनवी शैली जो है ये उधर फारसी काव्य में आते थे, जिसमें मसनवी में सबसे पहले अल्लाह की स्तुति होती थी, फिर पैगंबर की स्तुति होती थी, फिर उनके 4 शिष्यों की स्तुति होती थी, फिर शाह वक्त की वहाँ पे क्या करते थे, शाह वक्त की प्रशंसा की जाती थी, फिर वो अपने जो कवि है वो अपने बारे में बताता था, फिर कथानक का उद्देश्य बताता था, वो होता है। नेक्स्ट है, अवधि और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपयुक्त सभी? तो हम जानते हैं कि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में रचना की है। घनानंद जी जो थे ये भी शुद्ध ब्रजभाषा के कवि थे। तो अब जब दो नहीं है तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो तुलसीदास जी जो है इन्होंने आपकी अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना ज्योतिष से संबंधित है? रामलला लहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक या जानकी मंगल? तो हम जानते हैं कि जो रचना ज्योतिष से संबंधित है उसका नाम क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली है, जो तुलसीदास जी ने अपने मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर शुभ अशुभ विचारने के उद्देश्य से की थी। रामलला नहचू जो मिलेगी आपको अवधी भाषा में लोक शैली सोहर में रचित बालक श्री राम के नहचू संस्कार का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। हनुमान बाहुक जो है, जब तुलसीदास जी की भुजा में बाहु में बहुत गंभीर पीड़ा हो गई थी, तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में ये ग्रंथ लिखी थी। और जानकी मंगल जो है वो राम जी और सीता जी का जब विवाह हुआ था उसके पवित्र प्रसंग पर, उस विवाह के पवित्र प्रसंग पर उन्होंने लिखा था, जिसमें सोहर और विवाह के गीत मिलेंगे। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो ये हमने अब भी किया है। इसका 4 ऑप्शन है, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैराग्य संदीपनी हो जाएगा। रामाज्ञा प्रश्न तो आपका ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, पार्वती मंगल शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, और जानकी मंगल राम सीता के विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? काष्टजीव स्वामी, अग्रदास, कीलदास या नरहरिदास? तो भक्तमाल के जो रचयिता है नाभादास, नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्रदास का जो नाम था वो अग्र अलीप था। अग्रदास जी आपको रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक और राम भक्ति शाखा के कवि मिलेंगे। काष्ट जीव स्वामी भी राम भक्ति शाखा के कवि है। कीलदास जो है ये अग्रदास जी के गुरु भाई और तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं। और नरहरिदास या नरहरियानंद बोला जाता है, जो तुलसीदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट है, बरवै रामायण किसकी रचना है? तो ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि बरवै रामायण बरवै छंद में लिखी गई है, जो तुलसीदास जी ने लिखी है और अपने मित्र रहीमदास जी के कहने पर उन्होंने लिखी थी, जिसमें 69 बरवै छंद में रामकथा का वर्णन है। सूरदास जी तो है वात्सल्य रस के सम्राट है, इन्होंने सूरसागर की रचना की। नंददास जो है वो अष्टछाप के कवि है, इनकी रचना रस पांचोध्याय है। केशवदास जी रीति काल के कवि है, इन्होंने रामचंद्रिका और कवि प्रिया की रचना की। केशवदास जी का और रामचंद्रिका का जिक्र बार बार सगुण भक्ति धारा में इसलिए आता है क्योंकि रामचंद्रिका जो है वहां पर आपको राम भक्ति धारा से जुड़ी हुई लगती है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए आता है। पर हमको याद रखना है कि रामचंद्रिका जो है वो केशवदास जी की रीति काल की रचना है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना तुलसी कवि की है?
कृष्ण गीतावली, राम ध्यान मंजरी, साहित्य लहरी या रंग पंचाध्याय। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तुलसीदास जी की जो रचना है वो है कृष्ण गीतावली। हम समझते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि है, तो इनकी रचनाओं में हमको सिर्फ राम जी की रचनाएं मिलेंगी, पर कृष्ण गीतावली इन्होंने ब्रज भाषा में रचित किया था, जो ब्रज की लीलाएं, श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी और गोपी उद्धव संवाद था उसका वर्णन है। राम ध्यान मंजरी जो है ये अग्रदास जी की रचना है, जो नाभादास जी के गुरु थे। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, जिसमें दृष्टिकूट पद है, और रास पंचाध्याय जो है वो नंददास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के गुरु थे स्वामी रामानंद, हनुमान जी, शेष सनातन या रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर देखिए, हमने इससे पहले देखा था कि नरहरिदास या नरहरियानंद उनके गुरु थे, जिससे उन्होंने दीक्षा ली थी, पर यहाँ पे दीक्षा का जिक्र नहीं है और सिर्फ गुरु दिया हुआ है, और नरहरिदास ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमको लेना है शेष सनातन, जो उनके शिक्षा गुरु थे, जिनसे उन्होंने क्या सीखा था, वेद पुराण दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी रामानंद तो कबीरदास रविदास इनके गुरु थे, जो उत्तर भारत में राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। हनुमान जी जो थे वो तुलसीदास जी को श्री राम दर्शन के लिए हनुमान जी का मार्गदर्शक माना जाता है। और रामानुजाचार्य जो है दक्षिण भारत के वैष्णव संत है, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम दर्शनी किसने कहा है? रैदास, मल्लुकदास, नाभादास या प्रियदास। तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम दर्शनी, ये जो है भक्तमाल से ली गई है। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभादास, जिसमें नाभादास जी ने कबीरदास जी की निडरता और वर्ण व्यवस्था और जो षड दर्शन का खंडन है उस स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास जो है वो रविदास है, जो मीराबाई के गुरु है। ये निर्गुण संत कवि है और कबीरदास जी के गुरु भाई है। अच्छा, मीराबाई के गुरु रैदास नहीं है, कबीरदास जी के गुरु भाई है। मलुकदास है, जिनकी प्रसिद्ध रचना आपको मिलेगी, जिसमें मिलती है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये जो है कहे जाते हैं आलसियों के मसीहा। प्रियदास जो है वो नाभादास की भक्तमाल की भक्त रस बोधिनी नाम से इन्होंने टीका लिखी थी। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, या चारों में से पहले और लास्ट में कौन सी लिखी गई है? तो सबसे पहले जो तुलसीदास की रचना आती है वो आती है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस सबसे फर्स्ट में किसमें है? बी नंबर में। तो बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, रामचरितमानस, फिर दोहावली, फिर आएगी गीतावली, और फिर लास्ट में आएगी विनय पत्रिका। डॉक्टर उदय नारायण सिंह के अनुसार तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं का जो सही कालक्रम है उसमें रामचरितमानस आती है 1574 ईस्वी में, दोहावली 1581, गीतावली 1585 और विनय पत्रिका जो है 1585 है, पर वो बाद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, या उपयुक्त सभी कांड में? तो यहाँ पर देखिए, बाल कांड और अयोध्या कांड जो है इसमें तो आपको श्रृंगार, हास्य, शांत रस ये मिलेंगे। तो अयोध्या कांड की जो प्रधानता है वो करुण और शांत रस की है। सुंदर कांड और उत्तर कांड में आपको भक्ति के मिलेंगे, ठीक है, और ज्ञान और शांत रस मिलेंगे। जो विभत्स रस मिलता है वो हमको अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है, क्योंकि इसमें आपको युद्ध का वर्णन मिलेगा, राक्षसों का संहार मिलेगा, मांस अस्थियों के दृश्य चित्रण मिलेंगे। इसीलिए अरण्य कांड और लंका कांड में आपको मिलेगा विभत्स रस का उपयोग। नेक्स्ट है, सीता को प्रधानता लेकर लिखा गया काव्य सीतायन, इसके रचयिता कौन है? नाभादास, पोलरी, उम्पति, रामप्रिया शरण या जानकी रसिक शरण। तो सीता जी को प्रधानता देकर जो लिखा गया काव्य है सीतायन, ये लिखा गया था 1703 ईस्वी में, और इसके रचयिता है रामप्रिया शरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभादास जी जो है ये भक्तमाल और अष्टयाम के रचयिता है। पोलरू उपमति जो है वो आंध्र प्रदेश के तेलुगु हिंदू साहित्य से जुड़े राम भक्त कवि है। और जानकी रसिक शरण जो है वो राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय के आचार्य कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राम कथा पर आधारित काव्य नहीं है? रामचंद्रिका, महाप्रस्थान, रामायण महानाटक या पौंचर्य। तो हम पौंचर्य तो जानते हैं कि ये आपका स्वयंभू के द्वारा रचित अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है।
रामायण महानाटक 1610 में लिखा गया था प्राणाचंद चौहान के द्वारा, जो रामकथा पर आधारित नाटक है। और रामचंद्रिका जो है वो रामकथा पर प्रबंध काव्य है, जो केशव चंद्र के द्वारा रीतिकाल में लिखा गया। पर महाप्रस्थान जो है वो नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है, जो कि महाभारत के प्रसंग पर है, जिसमें पांडवों के हिमालय गमन और स्वर्गारोहण पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास जी के संबंध में ये कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो तुलसीदास जी को लोकनायक और समन्वय का कवि कहा गया है, ये हम जानते हैं। और लोकनायक और समन्वय करने वाला इनको कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि और लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है रामचरितमानस को। और तुलसीदास जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा है। तुलसीदास जी को रामकुमार वर्मा ने कहा है संत कबीर के बाद का महान समाज सुधारक। नेक्स्ट है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु या शंकर? तो अष्टयाम, अष्टयाम जो है वो नाभादास जी की रचना है, जो ब्रज भाषा में रचित गद्य और काव्य दोनों है, जिसमें भगवान श्री राम जी की आठों पहर दिन रात की और सीता जी की आठों पहर और दिन रात की नित्य लीला, दिनचर्या और उनकी सेवा का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अष्टयाम मतलब 8 पहर। 8 पहर में वो दिन भर की जो उनकी दिनचर्या है उसका वर्णन किया गया है राम जी की। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कृष्ण जो है वो दसखान और अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण की अष्टयाम सेवा का वर्णन किया है। विष्णु जी के बारे में वैष्णव संप्रदाय में आपको मिलेगा। शंकर जी के बारे में अष्टमूर्ति उपासना का वर्णन आपको शैव शास्त्रों में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? गंगाराम, आत्माराम दुबे, देवदत्त या रामदीन? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। कई बार हमको ये भी पूछ लेता है ना, तो इनको याद रखना है। और गंगाराम जो थे वो उनके ज्योतिष मित्र थे, जिनके कहने पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड थे, इसलिए उनको छोड़ करके टोटल 30 क्वेश्चन का वीडियो बनाया गया। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी सजेशन हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।